हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके फाइनल परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये सभी प्रश्न आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए भी, और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सत्य का मुख किससे ढका है। बताना है कि सत्य का मुख किससे ढका है। असत्य से, हिरण्मय पात्र से, या स्वार्थ से, या फिर अशांति से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा। सत्य का मुख यानी मुंह किससे ढका है, तो हिरण्मय पात्र से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सत्य का मुंह किससे ढका है, तो हिरण्मय पात्र से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो ये मुंडकोपनिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य काल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य काल में। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी, तो बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है। सबसे बड़ा शत्रु पूछा गया है, तो सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस्य। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो जब आलसशाला में आग लगाई गई तो धूर्त आलसी भाग गए थे, लेकिन वास्तविक आलसी जो थे वह 4 नहीं भागे थे। तो पूछा गया है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी। 4 आलसी नहीं भागे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। जब सब सो रहे थे तब आलसशाला में आग लगाई गई। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। पूछा गया है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो आलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्यापति मैथिली कवि हैं, याद रखिएगा। आलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वरण प्राप्त है। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वरण प्राप्त हैं, तो 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 24। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि शंकर चरित के रचनाकार कौन है। तो शंकर चरित के रचनाकार कौन है, तो पंडिता छमराव हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर, किसकी महिमा स्वर्त गाई जाती हैं। तो किसकी महिमा स्वर्त गाई जाती हैं, तो भारत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। तो भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि शैशव संस्कार कितने हैं। भारतीय संस्कार कुल 16 होते हैं। यहाँ पर शैशव संस्कार पूछा गया है, तो ये 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है।
तो किसी भी व्यक्ति का चरित्र का निर्माण जो है वह संस्कारों से ही होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कारों से। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि अत्यशिष्ट संस्कार कब होता है। तो अत्यशिष्ट संस्कार कब होता है, तो ये मरने के बाद होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो केशांत संस्कार का ये मुख्य कर्म है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो नीति श्लोका पाठ महाभारत के ये किस पर्व से संकलित है, तो उद्योग पर्व से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्योग पर्व से। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। तो मंत्री विदुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंत्री विदुर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि अपृष्टो बहुभाषित किस पाठ का उक्ति है। तो ये नीति श्लोका पाठ की उक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है। तो परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो परम तृप्ति देने वाली विधा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विधा। क्वेश्चन नंबर 21 है करमवीर कौन था। करमवीर कौन था, तो करमवीर राम परवेश था। करमवीर कथा ये राम परवेश की कथा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है लक्ष्मी किसका वर्ण करती है। तो राइट आंसर क्या होगा, उद्योगी पुरुष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि बृहस्पति कथा किस ग्रंथ से उद्धत है। बृहस्पति कथा जो है वह किस ग्रंथ से उद्धत है। तो राइट आंसर हो जाएगा हितोपदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हितोपदेश। क्वेश्चन नंबर 24 है स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम पूछा गया है। तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था मूल शंकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो गुजरात के टंकरा ग्राम में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई। तो संस्कृत भाषा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मंदाकिनी नदी। 27 नंबर क्वेश्चन है बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो सोने का कंगन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है दानवीर कौन था। तो दानवीर कौन था, कर्ण था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं। तो ये किसको उत्पन्न करते हैं, तो अशांति को उत्पन्न करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशांति। 30 नंबर क्वेश्चन है कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है। तो कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है, तो कल्प। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कल्प। क्वेश्चन नंबर 31 है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद पूछा गया है। तो मनोरथ का संधि विच्छेद होता है मनः प्लस रथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है महा प्लस इस की संधि क्या होगी। महा प्लस इस की संधि क्या होगी, तो महेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो ये ए बनेगा। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि भाग्योदय में कौन सी संधि है। तो भाग्योदय में कौन सी संधि है, इसमें गुण संधि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है यहाँ पर लंबोदर में कौन सा समास है। समास पूछा गया है। तो लंबोदर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा। समस्त पद पूछा गया है तो एक एकम होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तत्पुरुष समास का उदाहरण पूछा गया है तो तत्पुरुष समास का उदाहरण धनहीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, 38 नंबर क्वेश्चन है चराचरम में कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है सहपद के युग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो सहपद के युग में तृतीय विभक्ति लगती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय विभक्ति। 40 नंबर क्वेश्चन है कि किस शब्द में परिउपसर्ग है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो पूछा गया है कि किस शब्द में परिउपसर्ग है, तो प्र जुड़ा है, प जुड़ा है, प्र जुड़ा है, तो यहाँ पर परि किस में जुड़ा है, परिहार में परिउपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर ये परिउपसर्ग है और हार यहाँ पर ये मूल शब्द है, तो परिहार में परिउपसर्ग जुड़ा है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इसमें भी उपसर्ग पूछा गया है तो इसमें प्रति उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, तो राइट आंसर भाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अलिखत किस लकार का रूप है। अलिखत किस लकार का रूप है, तो ये लड लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है पचेत किस धातु का रूप है। पचेत किस धातु का रूप है, तो ये पच धातु का रूप है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है अकुवन में कौन सी धातु है, तो क्री धातु है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन है मतीसु में कौन सा विभक्ति है, तो मतीसु में कौन सी विभक्ति है, इसमें सप्तमी विभक्ति है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है भावत किस शब्द का रूप है, तो भावत किस शब्द का रूप है, ये भू शब्द का रूप है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा है, तो लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप पूछा गया है तो लता भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है वच प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, वच प्लस कत्वा से वचित्वा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सहनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो सहनीय सहनीय में अनियर प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अनियर प्रत्यय है। तो 50 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, आप लोग ये सभी प्रश्न जरूर याद कर लीजिएगा, मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ये सभी प्रश्न जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर यहाँ पर दे देते हैं 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है व्हाट्सएप पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।